दोस्तों, आप सभी नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार विधानसभा भर्ती आ गई है। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा भर्ती 2023 आ गई है। और सबसे ख़ास बात यह है दोस्तों कि इसमें प्रतियोगिता परीक्षा यानी एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए। क्वालिफ़िकेशन यानी योग्यता में देखिएगा तो बिल्कुल नॉर्मल मांगा गया है। आप में से सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या कुछ है, सैलरी कितना क्या मिलेगा, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा सचिवालय आवश्यक सूचना और डिटेल्स नोटिफिकेशन देखिए। योग्यता क्या कुछ है, मिनिमम एज मैक्सिमम एज कितना चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन दरोगा भर्ती के इंतज़ार में है, बिहार पुलिस भर्ती के इंतज़ार में है, बिहार SSC सेकेंड इंटर लेवल, बिहार SSC ग्रुप डी, आप यानी किस भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर आप देखिएगा बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत यहाँ पर विज्ञापन संख्या 01/2023 के अंतर्गत ये वैकेंसी दिया गया है, जो कि आप बिहार विधानसभा के ऑफिशियल वेबसाइट विधानसभा.bih.nic.in के वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला है प्रतियोगिता परीक्षा यानी एग्ज़ाम के आधार पर। और इसके बाद देखिएगा तो रजिस्ट्रेशन की तिथि यानी पंजीकरण तो 25 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। लास्ट डेट है 16 मई 2023। ये तो हो गया डेट के बारे में। अब चलिए अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या कुछ है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो विधानसभा के ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी को फॉर्म फिलअप करना है। परीक्षा संबंधित जानकारी सभी चीज़ें बिहार विधानसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी। ये था दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन। अब यहाँ से आप फुल एडवर्टाइजमेंट देखिए, पूरा विज्ञापन। तो यहाँ पर है विज्ञापन संख्या 01/2023। फॉर्म आप सभी को ऑनलाइन फिलअप करना है। सैलरी के बारे में देखिएगा तो ये लेवल 3 का जॉब है। 21,700 इसमें बेसिक सैलरी है। तो 21,700 ये बेसिक सैलरी हो गया। इसमें हाउस रेंट, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता सारा कुछ जुटने के बाद जब आप शुरू में ज्वाइन कीजिएगा तो आपको 32 से 33 हज़ार सैलरी मिलने वाला है, शुरुआती सैलरी। तो सैलरी भी देखिएगा तो बहुत ही अच्छा है। और फॉर्म भराना 25 अप्रैल से शुरू है। लास्ट डेट रखा गया 16 मई 2023। और आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी परीक्षा बहुत दिनों के बाद होगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। फॉर्म भराने के बाद 2.5 से 3 महीने के अंदर ये परीक्षा भी ले ली जाएगी। और हम आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से तैयारी भी करवाएंगे, जो इसका पैटर्न है सिलेबस के अनुसार। और साथ ही आप सभी को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिखाने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। अब चलिए अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, एग्जाम पैटर्न क्या कुछ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, सुरक्षा प्रहरी पद के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना बिहार विधानसभा के वेबसाइट पर दी जाएगी। और यहाँ पर अन्य चीज़ों में आप देखिएगा तो चौथे नंबर पॉइंट में यहाँ पर है अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता देखिएगा तो बिल्कुल नॉर्मल मांगा गया है। शैक्षणिक योग्यता में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद या बोर्ड से किसी भी विषय में इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी दोस्तों परसेंटेज मार्क्स का इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस आप 12वीं पास है किसी भी विषय से, यानी साइंस, आर्ट, कॉमर्स किसी भी विषय से बस आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप योग्य है। तो ये तो हो गया शैक्षणिक योग्यता। आरक्षण का लाभ, तो आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा, जिसमें महिलाओं के लिए भी 35% आरक्षण है। और आप किसी भी कैटेगरी से है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप BC कैटेगरी से है तो आपको नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, NCL भी देना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में है। उम्र सीमा के बारे में देखिएगा तो न्यूनतम आयु जो है 1 अगस्त 2022 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। तो यहाँ पर ये हो गया मिनिमम एज का कंडीशन, यानी आयु एज जो काउंट किया जा रहा है 1 अगस्त 2022 के अनुसार। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर हो गया 25 साल। अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं तो 27 साल है। BC कैटेगरी में महिलाओं के लिए 28 साल है। SC/ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 30 साल। अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत किसी भी जॉब में है 3 साल अगर आपको कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पर आपको उम्र में
5 साल का छूट भी मिलेगा। यानी अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल पोस्ट में जॉब में है या किसी दूसरे पोस्ट में है तो 3 साल अगर वहाँ कंप्लीट हो गया है तो आयु में आपको 5 साल का छूट मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के बारे में सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखिएगा तो परीक्षा जो है यहाँ पर ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाएगी और ये जो परीक्षा होगी दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी यानी 4 ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम लिया जाएगा। इस परीक्षा में आपको 2 घंटा 120 मिनट का समय मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी प्रश्न यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। प्रत्येक प्रश्न सही के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखा गया है। क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पर कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में देखिए। तो इस परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे। गणित प्रश्नों की जो टोटल संख्या है दोस्तों 50 है और इसके बाद समान अध्ययन प्रश्नों की संख्या है 50। यानी यहाँ पर सिलेक्शन उसी का हो पाएगा जिसका मैथ की तैयारी बहुत बेहतर है, क्योंकि गणित यहाँ पर 50 है और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50 में से 50 स्कोर भी कर सकते हैं। अगर आप पूरे अच्छे तरीके से तैयारी किए हैं आसानी से आप 47-48 क्वेश्चन बनाइएगा। फिर यहाँ पर समान अध्ययन है। समान अध्ययन में दोस्तों जीके, साइंस, करेंट अफेयर्स, बिहार जीके सभी से मिलाकर के 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हो गया एग्ज़ाम का पैटर्न। अब चलिए अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ से आप देखिए, फिर आपको एक एक करके सभी चीज़ों को लेकर क्लियर होने वाला है। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितना क्या सीट है। तो जनरल कैटेगरी में टोटल सीटों की संख्या 29 है, EWS में 7 है, SC कैटेगरी में 10 है, ST में 1 है, EBC में 12 सीट है, BC में 9 है और BC फीमेल का यहाँ पर 1 सीट है। तो कुल सीटों की संख्या 69 है, जिसमें से महिलाओं के लिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में आप देखिएगा जनरल में 10 सीट रिजर्व है, अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पर दिया हुआ है। तो 25 सीट महिलाओं के लिए यहाँ पर रिजर्व है। इसके बाद फ्रीडम फाइटर के लिए 1 सीट दिया गया है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना कम सीट है तो कैसे क्या। तो बिहार विधानसभा की दोस्तों जब भी भर्ती दी जाती है इसमें सीटों की संख्या बहुत अधिक नहीं रहता है। ये जॉब बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर पोस्ट देखिएगा तो सिक्योरिटी गार्ड का, और ये जो गार्ड है सारा कुछ आप देखिएगा विधानसभा से संबंधित है। और यहाँ पर क्या है कि मंत्री यानी बड़े लोग उठते बैठते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा पोस्ट है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, सैलरी भी बहुत ही अच्छा सारा कुछ है। क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया। अब चलिए बात करते हैं इसमें मेरिट कैसे क्या बनेगा। तो सभी चीज़ों के बारे में आप संपूर्ण जानकारी देखिए, फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर देखिएगा दोस्तों अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड इसलिए मांगा जा रहा है कि ये जो पोस्ट है देखिएगा तो सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट, एक तरह से पुलिस से संबंधित ये पोस्ट है। तो यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट मांगा जा रहा है 167.5 सेंटीमीटर, तराई क्षेत्र के निवासियों के मामले में 2.4 सेंटीमीटर की शिथिलनीय यानी ये छूट मिलने वाला है। इसके बाद देखिएगा छाती तो 76.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। स्त्री के लिए 154.6 सेंटीमीटर, तो यानी यहाँ पर 155 से कम ही मांगा जा रहा है। बिहार पुलिस कांस्टेबल दरोगा में देखिएगा तो महिलाओं के लिए जो हाइट मांगा जाता है 155 और यहाँ पर 154.6 सेंटीमीटर है। तराई क्षेत्र के मामले में 2.4 सेंटीमीटर की शिथिलनीय है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो चश्मा यहाँ पर मांगा गया है 6/12 का। तो ये चश्मा के कारण इन सभी चीज़ों के कारण से आप नहीं छटने वाले, जो दूसरे जॉब में मांगा जाता है यही स्टैंडर्ड यहाँ भी मांगा गया है। एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर पीटी एग्ज़ाम जो है इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ से 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जीके से। निगेटिव मार्किंग परीक्षा में नहीं है। परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाएगी। OMR सीट पर आपको रोल नंबर, रोल कोड सारा कुछ अच्छे तरीके से फिलअप करना है। परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जाती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों परीक्षा ऑफलाइन है, OMR सीट पर है, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन कुछ भी नहीं होगा। एक ही पाली में यह परीक्षा होगी तो बस नॉर्मलाइजेशन अपनाना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, अगर एक से अधिक चरणों में होती है तो उस कंडीशन नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा। इसके बाद अब सिलेबस के बारे में देखिए। तो पाठ्यक्रम यहाँ पर है इस तरह से 10वीं कक्षा बिहार विद्यालय समिति के 10वीं कक्षा का स्तर का होगा। गणित में यहाँ पर देखिएगा तो यानी एडवांस मैथ, त्रिकोणमिति, ज्यामिति ये नहीं है। एरिथमेटिक यानी अंकगणित से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत। इसके बाद समान अध्ययन में यहाँ पर देखिएगा तो करेंट अफेयर्स है।
इसके बाद बिहार राज्य, भारत राज्य, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से मिला करके 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में आपको कम से कम 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा में जो भी सीट है तो सीट का 10 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा। रिजल्ट देने के बाद दोस्तों इसमें फिजिकल टेस्ट होगा और मेरिट जो है प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर नहीं बनने वाला है। अब मेरिट कैसे क्या बनेगा इसके बारे में आप यहाँ से देखिए, फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो ये फिजिकल टेस्ट जो है 100 अंकों का है, जिसमें यहाँ पर दौड़ के लिए देखिएगा तो 100 अंक मिलने वाला। ये नहीं है कि गोला फेंक ऊंची कूद है, बस दौड़ है। और दौड़ देखिएगा तो 1 मील की दूरी आपको 6 मिनट में दौड़ना है। तो 5 मिनट तक अगर आप दौड़ लेते हैं तो 100 अंक मिलेगा। 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकंड तक 80 अंक। अब आप दोस्तों फिजिकल को लेकर चिंतित है कि फिजिकल के आधार पर मेरिट बनेगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों सबसे पहले एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम 100 मार्क्स का है और एग्ज़ाम में जो अच्छा मार्क्स लाएंगे उसी का फिजिकल के लिए रिजल्ट होने वाला है। एग्ज़ाम में जो अच्छा मार्क्स लाएंगे उसी का फिजिकल में यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है। और 100 में से लगभग आप 75-80 लाइएगा तभी आपका फिजिकल के लिए रिजल्ट होगा। और 75-80 मार्क्स उसी का आएगा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट, और पढ़ने वाले स्टूडेंट फिजिकल में बहुत बेहतर नहीं रहते। जैसे आपकी फिजिकल की तैयारी है दूसरे स्टूडेंट का भी उसी अनुसार है। तो सबसे पहले तो आपको लिखित परीक्षा पास कीजिए। अगर ये पास कर जाइएगा तो फिर आप दौड़ का अच्छे से फिजिकल का तैयारी कर लीजिएगा, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस इसमें एक दौड़ ही है, लॉन्ग जंप, हाई जंप ये सब चीज़ें नहीं है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए देखिएगा तो 1 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में दौड़ना ये अधिकतम है। और इसके बाद 5 मिनट तक दौड़िएगा तो 600 अंक मिलेगा। अगर आप ये भी पूरा कर लेते हैं 60 वाला यानी 5:40 तक भी, तो आसानी से आपका मेरिट बन जाएगा। उसी तरह से पुरुषों के लिए 5:40 तक अगर आप दौड़ लेते हैं तो 60 अंक भी अगर आपको मिल जाता है तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। परीक्षा शुल्क के बारे में देखिएगा तो अगर आप जनरल, EWS, BC, EBC कैटेगरी से आते हैं 675 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी से महिला है तो 180 रुपये यहाँ पर आपको पेमेंट देना पड़ेगा। मेधा सूची, तो मेधा सूची फिजिकल यानी दौड़ में मार्क्स के आधार पर 100 अंकों के आधार पर आपका बनने वाला है। फिजिकल टेस्ट में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का मार्क समान होता है तो उस कंडीशन में शैक्षणिक योग्यता ये सब चीज़ें देखा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पेमेंट आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। फॉर्म भराना जो है 25 अप्रैल से शुरू हो रहा है। लास्ट डेट 16 मई 2023 रखा गया। फॉर्म भरते इसमें आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पास ये सब सारा चीज़ अच्छे तरीके से फिलअप करना है। नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसमें किसी भी प्रकार का मिस्टेक आपको नहीं करना है। फॉर्म भरने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना है। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो उस समय आपको सारा कुछ मांगा जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया। अगर आप सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिखाने वाले हैं। 2018 एग्जाम का कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, पैटर्न आप देख लीजिएगा और उस अनुसार आप लोग तैयारी कीजिएगा तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा।